एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद ज़ाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज आप ऐसे ही अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से हमसाया मुल्क जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे। इसके चलते चलते इंडिया से निकलकर हमारा एक इंडियन सिख है जो पुणे से, इंडिया का एक महाराष्ट्र शहर है, वहां इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि दे आर आल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग, ये ना जो फिर भी जन्नत के ठेकेदार ये हैं, ये करप्शन करें, लोगों को मारें, जुल्म ज्यादती करें, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां ना अदा करें, इनके लोग भूखे मर रहे हों, ये कहेंगे भाई हम कलमा गो हैं, अल्लाह के नबी की सिफारिश इनको मिल जाएगी। ये पता नहीं ये हेलो दोस्तों, एक्सक्लूसिव टॉक में आपका स्वागत है। ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिल जाए। चलिए वीडियोस देखते हैं। हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद ज़ाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, ऐसे ही हम हम भी- उससे अलग हुए। हाँ, वो तो ठीक है ना। उसने 200 साल भारत के ऊपर, पाको हिंद के ऊपर हुकूमत की। आज भारत का एक बंदा ऋषि सन के नाम पर ब्रिटिश का आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। भारतीय अब ब्रिटिश में भी राज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होती जा रही है। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर, मैं उस दिन एक न्यूज देख रहा था, वो भी इंडियन है। मैं तो देख के हैरान हो गया। और हम लोग एक बन जाए, एक भी मुश्किल बन जाए अगर ब्रिटिश में, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों ने पता नहीं क्या पता कर ली है, जैसे मुसलमानों ने ये दुनिया पता कर ली है। हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर। और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफी पुराने हैं ये इदारे जिसमें इल्म की मतलब फोकस होता है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए? आप मुझे मिसाल दे सकती हैं? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। जो गोल्डन एज थी इस्लाम की वो अब्बासिद पीरियड्स में हुई। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड, तो हिस्टोरिकली, और वो चला आता है अब भी। हमसाया मुल्क जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे। जी, हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा दुश्मन है। 650 अरब डॉलर की इकोनॉमी है। ये अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है, हमारी 3 अरब डॉलर की इकोनॉमी नहीं यहाँ पे पूरी हो रही, उससे मुकाबला करेंगे। जज्बों से जरूर अच्छी बात है, जज्बे होने चाहिए, लेकिन अमलन भी होना चाहिए। जब तक मुसलमानों के पास जज्बा था, जज्बा जहाद था, और उसके बाद जो अगली कोशिश थी वो ये नहीं थी कि वो सिर्फ नारे मारते, मैदान अमल में उतरे थे। तो आज भी अगर ये आईटी का मैदान है ना, इस मैदान अमल में उतरे, ठीक है। उनके पीएचडीओ की तादाद देख के, पाकिस्तान के पीएचडी आप देख लें, आर्मी का मामला देखें। आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और उसके चलते चलते इंडिया से निकलकर हमारा एक इंडियन सिख है जो पुणे से, इंडिया का एक महाराष्ट्र शहर है, वहां से निकलकर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। ये हमारी कंट्री के लिए, देखिए वो कहते हैं ना कि इंडिया इज नाउ द शाइनिंग स्टार, और आने वाले सालों में, अभी तो हम है ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह हम वर्ल्ड का जो है सुपर पावर, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड सुपर पावर बन ही जाएंगे।
इसके साथ ही इस तरह की न्यूज़ें आना और इंडिया से कोई निकलकर दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट बना, ये हम सब के लिए प्राइड की बात है। और आई फील सो प्राउड टू बी born in this country and to be associated with such international organization. इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि दे आर आल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। तो आप मतलब बदमाशियां नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ऐसी शेडी हरकतें नहीं। यू कैन रेयरली सी इंडिया के कोई लोग ऐसा चीजों में इन्वॉल्व है। एक दो केसेस हुए हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल करप्शन के वगैरह, बट nothing across the board. So there is a culture of achievement in academia, dedication in job, वगैरह। So it is not a surprise that they are doing. ये ना जो फिर भी जन्नत के ठेकेदार ये हैं, ये करप्शन करें, लोगों को मारें, जुल्म ज्यादती करें, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां ना अदा करें, इनके लोग भूखे मर रहे हों, ये कहेंगे भाई हम कलमा गो हैं, अल्लाह के नबी की सिफारिश इनको मिल जाएगी, ये पता नहीं ये हाँ इनको सब कुछ मिलेगा। उनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिमों के घर पैदा हो गए हैं और इनको अल्लाह ताला ने कोई मतलब स्पेशल क्रिएशन बनाया था, जैसे यहूदी कहते हैं हम तो जन्नती हैं, तो ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। डेफिनेटली एक माइक्रोसॉफ्ट का वो भी इंडियन है, ट्विटर का भी वही है। क्या वजूहत है कि वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इंडियन लीड्स कर रहे हैं जो भी इस दुनिया में मेरे भाई क्राइटेरिया ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान है तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा है। ये इस्लाम जो फैला है ये घर बैठ के तो नहीं फैला ना। आज घरों में बैठ के नारे मार के पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये इस तरह तो नहीं फतुहात होती। फतुहात के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ता है। और ये मुसब्बिबिल असबाब दुनिया मेरा भाई जो काम करेगा, चाहे वो इंडियन हो, चाहे जूइश हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, उसको अल्लाह ताला ने तरक्की से मंसूब कर दिया। अल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं तो सच्ची बात ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मैं खड़ी खड़ी बातें